हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है बच्चे जी, उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर आएगा द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड आएगा प्लांट किंगडम और फोर्थ आएगा एनिमल किंगडम। सबसे अच्छी बात होती है बेटा, हमें अपने सिलेबस का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो एग्ज़ाम है नीट, ठीक है, जो हमारा एम है जिसको क्रैक करने का, उसको क्रैक करने के लिए हमें वेटेज भी पता होनी चाहिए कि पर यूनिट कितनी वेटेज है। तो बेटा जी, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है 11th स्टैंडर्ड की डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसके ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये टोटल वेटेज रखते हैं अराउंड 7 to 17 क्वेश्चंस की। ठीक है बेटा जी, मिनिमम 7 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 17 क्वेश्चंस तक देखे जा चुके हैं इन 4 यूनिट्स के अंदर से। ठीक है, तो आज हम द वेरी फर्स्ट यूनिट जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसका नाम क्या है बेटा? लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। एक बात और बता दूं बेटा आपको कि आप ना जैसे जैसे हम क्लास को प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे आप अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करते रहिएगा। ठीक है, ताकि बाद में आपके पास मैटर जो है वो अच्छे से कलेक्ट हो जाए और आप उसको समराइज कर सकें इजीली। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसा वर्ल्ड बेटा जिसके अंदर सब कुछ लिविंग है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लिविंग वर्ल्ड। अब उसमें लिविंग क्या क्या हो सकते हैं? प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ये सब जो है इसके अंदर आ जाएंगे लिविंग वर्ल्ड के अंदर। अब लिविंग वर्ल्ड के अंदर एक बात आती है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अपने सब्जेक्ट की जो टर्म है ना उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारी सब्जेक्ट है बायोलॉजी। क्या है हमारा सब्जेक्ट बेटा? बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? बायोलॉजी का मतलब है कि ये 2 वर्ड से मिलकर बनी है। ठीक है, फर्स्ट इज बायोस एंड सेकंड इज व्हाट बेटा? लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, लोगोस का क्या मतलब होता है बेटे? स्टडी। तो यानी कि बायोस लोगोस, लिविंग स्टडी, यानी कि लाइफ को स्टडी करना। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड व्हाट? बायोलॉजी। कह सकते हैं हम स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड व्हाट? बायोलॉजी। ठीक है बेटा, अब बायोलॉजी की ना हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं फर्दर। उनमें से 2 मेन ब्रांचेस अपने पास निकल के आती हैं, वो हैं बॉटनी और जूलॉजी। कौन सी हैं 2 मेन ब्रांचेस इसकी? बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी और सेकंड है जूलॉजी। सबको पता है कि बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं और जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब एक हमारे पास प्रिमिटिव टाइम के अंदर 2 साइंटिस्ट थे। कौन कौन से थे अगर आपको ध्यान हो तो? एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस। 2 साइंटिस्ट थे हमारे, कौन से? फर्स्ट थे एरिस्टोटल और सेकंड थे बेटा जी थियोफ्रेस्टस। ठीक है, वोकैब को लेके और प्रोनाउंसिएशन को लेके बिल्कुल क्लियर रहना है। ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल सही रखने हैं आपने। एरिस्टोटल एंड थियोफ्रेस्टस। एरिस्टोटल को मैं आपको बता दूं कि अरिस्तो भी बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, एरिस्टोटल जो है इन्होंने जीव विज्ञान के बारे में बताया था, तो इसीलिए इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल को और थियोफ्रेस्टस को हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बताया था, स्टडी की थी। इतनी बात क्लियर हुई कि हमारे पास बायोलॉजी जो है उसका मतलब क्या है, उसकी 2 मेन ब्रांचेस कौन सी हैं। प्रिमिटिव टाइम में हमारे पास कौन से 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने उन 2 ब्रांचेस की स्टडी की थी और फिर वो बाद में उनके फादर कहलाए थे, जनक कहलाए थे। ठीक है बेटा, अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड यानी कि लाइफ से रिलेटेड है लिविंग वर्ल्ड। तो क्या हम बेटा लाइफ को क्या एक सिंपल लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। लाइन जो है, लाइफ जो है वो यूनिक है, उसको हम एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में आपको अलग अलग टाइप की डेफिनेशंस मिल जाएंगी लाइफ की, बट हम लाइफ को एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत वास्ट है।
तो हम क्या करते हैं, हम जो लिविंग हैं किन बेसिस पे उनको लिविंग कहा गया है उन करेक्टर्स को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइफ को हम कैसे स्टडी करते हैं, करेक्टर्स के बेसिस पे। वीडियो पॉज करके आप ये जो है नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करते रहिएगा बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में। सबसे पहले जो लिविंग हैं उनको लिविंग क्लासीफाई करने के करेक्टर्स कौन से हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है बेटे। करेक्टर्स which are shown by living ones, ठीक है। ऐसे करेक्टर जो लिविंग वंस जो है वो शो करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से करेक्टर हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। मेन अपने पास जो है 5 करेक्टर हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारे पास ग्रोथ। सबसे पहला करेक्टर क्या आता है बेटा, ग्रोथ। सेकंड आता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। थर्ड आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन। फोर्थ आएगा अपने पास, ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड फोर्थ क्या आएगा बेटा जी, बताइए जल्दी से, कॉन्शियसनेस, ठीक है। फोर्थ क्या आएगा, कॉन्शियसनेस। तो ये 5 हमारे करेक्टर्स हैं, इनको हम 1 बाय 1 जो है स्टडी करेंगे, ठीक है बेटे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। आइए थोड़ा सा पहले समझते हैं ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ होती क्या है। क्या होती है बेटा जी ग्रोथ, हम कह देते हैं कि सिंपली 2 करेक्टर हैं ग्रोथ्स के। क्या क्या करेक्टर हैं 2 ग्रोथ्स के, कि इंक्रीज इन नंबर या फिर इंक्रीज इन मास को हम क्या बोल देते हैं, ग्रोथ बोल देते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम कहते हैं कि ग्रोथ ना 2 टाइप की होती है, एक होती है इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ और एक होती है डिटर्मिनेंट ग्रोथ, ठीक। डिटर्मिनेंट ग्रोथ और इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ में क्या फ़र्क है बच्चे, जो इनडिटर्मिनेंट वर्ड है उसका मतलब होता है अनलिमिटेड, यानी कि अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। और डिटर्मिनेंट का मतलब होता है लिमिटेड ग्रोथ। और एक बात और, यहाँ पर अब अनलिमिटेड और लिमिटेड का क्या मतलब है, अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब है बेटा कि जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ होगी, ठीक है। और लिमिटेड ग्रोथ का यहाँ पर मतलब है कि जो ग्रोथ है वो क्या होगी, एक अप टू अ सर्टेन एज लिमिट तक होगी, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिटेड। हम सबसे पहले ग्रोथ को स्टडी करते हैं, ठीक है। ग्रोथ का हमने क्या पढ़ा कि ग्रोथ के जो है 2 टाइप्स हैं, इसको क्या बोला, इनडिटर्मिनेंट, एंड सेकंड क्या बोला हमने, डिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ और डिटर्मिनेंट ग्रोथ, ठीक है। इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी कि अकर्स थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि पूरे जीवन काल में जो है वो ग्रोथ चलती रहेगी, ठीक है। और डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हो गया बेटा जी, लिमिटेड, बिल्कुल ठीक कहा, लिमिटेड ग्रोथ। और ये क्या होगी बेटा जी, अप टू अ सर्टेन एज लिमिट, ठीक है। अब आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। लिमिटेड ग्रोथ, डिटर्मिनेंट ग्रोथ के एग्जाम्पल क्या हम हैं, हमारे अंदर ग्रोथ लिमिटेड हो रही है ह्यूमन बींग्स के अंदर, या फिर एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, बिल्कुल सही कहा, उनके अंदर ग्रोथ जो है वो क्या होती है बेटा, लिमिटेड होती है, अप टू अ सर्टेन एज लिमिट तक होती है ग्रोथ। कैसे, देखिए अब मैं हूँ, ठीक है, तो मैं मान लो इतनी हाइट मेरी हो गई, अब क्या मैं दोबारा से इतनी हो जाऊँगी, नहीं ना, या इतनी हूँ तो इतनी रहूँगी, इससे और लंबी भी नहीं हो जाऊँगी, ठीक है। तो अप टू अ सर्टेन एज लिमिट जो ग्रोथ है वो फिक्स हो जाती है इंसान की, ठीक। तो क्या हम बेटा जी ग्रोथ को डिफाइन करते टाइम उसको हम इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंज कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ को हम क्या कहेंगे बेटे, इट इज़ अ इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज, ठीक है। इट इज़ अ इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज, जो क्या है हमारी ग्रोथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट के तो हमें पता चल गया कि एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। डिटर्मिनेंट जिनके अंदर ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ हो रही है, उसका कोई एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे, हाँ जी, जिनके अंदर ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ हो रही है उसका एग्जाम्पल है प्लांट्स।
प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है। इसका रीज़न भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि विदाउट रीज़न हम पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम हर चीज़ का रीज़न लगाएंगे साथ में और फिर उसको समझेंगे, ताकि वो हमें भी थ्रू आउट द लाइफ टाइम तक याद रहे। ठीक है, हमें मेमोराइज नहीं करना पड़े। ठीक है बेटा जी, तो इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्लांट्स के लिए हमने ग्रोथ को अनलिमिटेड क्यों कहा। ठीक है, उसका रीज़न देख लेते हैं क्या है बेटा। तो प्लांट्स में क्या होगा ना बेटा जी, प्लांट्स के अंदर एक मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रेजेंट होता है या फिर मेरिस्टेमेटिक जोन प्रेजेंट होता है। क्या मतलब है इस मेरिस्टेमेटिक जोन का बेटा? इस मेरिस्टेमेटिक जोन का मतलब है ऐसा जोन जिसके अंदर सेल जो हैं रेगुलरली डिवाइड कर रहे हैं। आगे बात समझ में? ऐसा जोन जिसके अंदर सेल जो हैं वो रेगुलरली डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जिसके अंदर सेल डिवीज़न हो रही है, उसको हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक जोन। तो दैट्स वाई प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो कैसी होगी? थ्रू आउट द लाइफ होगी बेटा जी। तो अब क्या मैं ये समझूं कि एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल डिवाइड करना बंद कर देते हैं एक एज लिमिट के बाद, इसीलिए उनके अंदर ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती? क्या मैं ऐसा समझूं? हाँ जी, सोचिए थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं समझना है कि उनके अंदर सेल डिवाइड नहीं करते। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी जो है सेल डिवीज़न होती है, सेल डिवाइड करते हैं, बट वहाँ पर सेल डिवाइड करते हैं टू रिप्लेस द वॉर्न आउट सेल्स, टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स, टू रिप्लेस द डेड सेल्स और डैमेज्ड सेल्स। इनको रिप्लेस करने के लिए सेल जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटे, तो हम देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर क्या होगा। सेल्स जो है वो डिवाइड करेंगे, सेल्स डिवाइड किस लिए? टू रिप्लेस वॉर्न सेल्स और कौन से सेल्स बेटा जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, वॉर्न सेल्स और लॉस्ट सेल्स, इनको रिप्लेस कर देंगे, सेल्स डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स की बात हमें समझ में आ चुकी है। अब एक डेवलपमेंट वर्ड भी आता है ग्रोथ के साथ ना, हमेशा आपको एक डेवलपमेंट वर्ड दिखेगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इन दोनों का क्या रिलेशन है? क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई फ़र्क है? हाँ जी, ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो क्या है कि ग्रोथ जो है ना वो कुछ एक एस्पेक्ट्स में होती है, कुछ एक नंबर में होती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है। एक तो हमें पता है लाइफ टाइम होती रहती है जो डेवलपमेंट होती है। कैसे डेवलपमेंट हमारी? देखिए, फिजिकली भी हो रही है। ठीक है, फिजिकली डेवलप भी होते हैं इंसान, और क्या होते हैं? इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है उनके अंदर। ठीक है, सोसाइटी में रहते हैं तो सोशल डेवलपमेंट भी होती है उनकी। ठीक है, और मेंटल डेवलपमेंट भी होती है। तो जब ये चार डेवलपमेंट जुड़ जाती हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, तो वो क्या बन जाती हैं बेटे? डेवलपमेंट बन जाती है, जो कि थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। ठीक है, और ग्रोथ जो है वो क्या होती है? ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज लिमिट तक होती है। आगे बात समझ में बेटा जी ग्रोथ की। ग्रोथ के बारे में और भी दो बातें हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या है कि ग्रोथ जो है ना वो दो टाइप की और होती है। ठीक है, दो टाइप्स उसको और क्लासीफाई किया हमने ग्रोथ को। कैसे किया कि ग्रोथ जो है वो या तो बेटा जी हमारी इंटरनली होगी। ठीक है, ग्रोथ कैसी होगी? या तो हमारी इंटरनली होगी या फिर हमारी ग्रोथ कैसी होगी? एक्सटर्नली होगी। तो देखते हैं, जो इंटरनली ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं इंट्यूससेप्शन। क्या बोलते हैं बेटा जी? इंट्यूससेप्शन। और जो ग्रोथ एक्सटर्नली होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्रीशन। ठीक है, तो यानी कि इंटरनली ग्रोथ को इंट्यूससेप्शन और एक्सटर्नली ग्रोथ को क्या बोलेंगे? एक्रीशन। अब एक चीज़ और कि जो इंट्यूससेप्शन में जो ये इंट्यूस वर्ड है ना, इसका मतलब ही क्या होता है? विद इन। क्या होता है? विद इन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? विद इन, यानी ग्रोथ जो है वो अंदर हो रही है, विद इन द बॉडी हो रही है। और एक्रीशन का मतलब होता है एक्सटर्नली। विद इन का तो समझ में आ गया कि अंदर मास बढ़ रहा है जो है, और क्या हो रहा है? अंदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स हो रहे हैं, तो उसको हमने कह दिया कि वो इंट्यूससेप्शन है। विद इन द बॉडी जो है ग्रोथ हो रही है, इंटरनली ग्रोथ हो रही है। लेकिन एक्रीशन क्या होगा? एक्सटर्नली ग्रोथ का क्या मतलब है? क्या आपने कहीं देखी है एक्सटर्नल ग्रोथ?
हाँ जी बिल्कुल, जो नॉन लिविंग आर्टिकल्स होते हैं ना उनके अंदर कौन सी ग्रोथ होती है बेटा जी, उसके अंदर होती है एक्सटर्नल ग्रोथ। कैसे, जैसे माउंटेन्स हो गई, स्टोन्स हो गई, रॉक्स हो गई, तो इनके ऊपर क्या होता है, जो इनका सिमिलर मटेरियल होता है वो आकर एक्यूमुलेट कर जाता है, एड ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ और हमें इसके साइज में जो है वो डिफरेंस नजर आता है, तो हम कह देते हैं कि इनके अंदर ग्रोथ हो रही है। तो उस टाइप की ग्रोथ को बोलते हैं एक्रीशन। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि जो नॉन लिविंग आर्टिकल्स होते हैं वो इस टाइप की ग्रोथ जो है वो शो करते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग आर्टिकल्स शो एक्यूमुलेशन ऑफ सिमिलर मटेरियल, कहाँ पर बेटा जी, हाँ जी, सिमिलर मटेरियल ऑन देयर आउटर सरफेस, ऑन देयर आउटर सरफेस। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एक्रीशन का, एक्रीशन का एग्जाम्पल हो जाएगा स्टोन्स, ठीक है, माउंटेन्स, ये इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और इसका एंटियोसेप्शन का इंटरनली का एग्जाम्पल तो हम खुद ही हैं, इतने बड़े जीते जागते लिविंग बींग्स, ह्यूमंस, एनिमल्स। ठीक है, इस चीज़ को भी नोट करेंगे हम। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, एक पॉइंट हमारा और बचता है, वो है बेटे कि ग्रोथ कैसे हो रही है आखिर। हमने कहा ग्रोथ इंटरनली हो रही है, ग्रोथ एक्सटर्नली हो रही है, ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड हो रही है, ग्रोथ जो है वो लिमिटेड हो रही है, लेकिन ये ग्रोथ हो कैसे रही है। ठीक है, तो ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो ये एक्सटर्नल और इंटरनल टाइप की ग्रोथ जो है वो शो करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटे, ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं। तो ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस कौन से होते हैं हमारे, ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक, ठीक है, और एक होते हैं एपोप्लाज्मिक। हमने है ना बेटा हर चीज को समझते चलना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन नीट में कहीं से भी उठकर आ सकता है, तो हमें अपने सभी कंसेप्ट बेसिक तरीके से क्लियर करने हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पर प्रॉपर बेसिक तरीके से क्लियर मिलेंगे भी कंसेप्ट्स, और अपने साथ साथ जो है वो नोट डाउन करते जाइएगा और अपने दिमाग में भी बिठाते जाइएगा। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक में क्या होगा बेटे, प्रोटोप्लाज्मिक के अंदर विद इन द सेल होता है, जो भी होता है, क्या होता है, विद इन द सेल होता है। विद इन द सेल कह लो, या कह सकते हैं हम कि प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग मैटर। जितना भी लिविंग मैटर है उसका कंपोनेंट ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस में प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस हो गया। ठीक है, यानी कि क्या कह देंगे हम इसको, कंपोनेंट ऑफ लिविंग मैटर। ठीक है, और वो क्या हो गया हमारे पास, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, बताइए, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटे, कंपोनेंट ऑफ लिविंग मैटर, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। विद इन द सेल की बात हो रही है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट हैं वो ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस में प्रोटोप्लाज्मिक हो गए, और जो सेल से बाहर प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, एपोप्लाज्मिक, क्योंकि एपो का मतलब ही क्या होता है, अवे। एपो का मतलब क्या होता है बेटे, अवे। तो एपोप्लाज्मिक में क्या हो जाएंगे, सारे के सारे जो सेल से बाहर प्रेजेंट है। और सेल से बाहर क्या है बताइए, सेल से बाहर है हमारी सेल वॉल, ठीक है, बोन मैट्रिक्स, क्या क्या है, सेल वॉल, बोन मैट्रिक्स, ये सब जो है हमारी क्या है, सेल से बाहर है। यानी ये एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस हैं जो सेल से बाहर क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और ग्रोथ शो करते हैं। तो ये टू टाइप के हमारे ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस हो गए। ठीक है बेटे, अब एक लास्ट बात रह गई है ग्रोथ के बारे में, जो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तो देखते हैं कौन सी बात रह गई है ग्रोथ के बारे में, और वो ये है बेटा जी कि हम ग्रोथ को ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ना, लिविंग बींग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, नोट करके लिखेंगे, पॉइंट नोट बना के लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम, कि ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि डिफाइनिंग का मतलब ही क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर कोई एक्सेप्शन ना हो उसको बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर तो एक्सेप्शन आ गई, हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, एक्रीशन में पढ़ा कि हमने ग्रोथ जो है वो एक्यूमुलेट हो रही है आउटर सरफेस पे, ठीक है, और किसके, नॉन लिविंग की। तो यहाँ पे तो नॉन लिविंग भी घुसते आ रहे हैं बीच में, तो यानी कि ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज इसमें एक्सेप्शन हो गई। तो ये पॉइंट हम जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटे। हाँ जी, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम हमारी सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। कौन सी थी सेकंड प्रॉपर्टी, देखें आपको याद है कि नहीं, रिकॉल कीजिए। पहली कौन सी थी, ग्रोथ, दूसरी कौन सी थी, मेटाबॉलिज्म। वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पर क्या शो करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया है ये टॉपिक समझने के लिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। बताएंगे आप मुझे क्या होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है बेटे हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी टोटल, जितनी भी का मतलब हो गया टोटल, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं वो डिसाइड करती हैं हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है, ठीक है। तो हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ लिया कि बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट लाइफ की क्या है, सब पढ़ चुके हैं ये आप 9th क्लास में कि सेल है, ठीक है, पढ़ चुके हैं ना कि सेल है। सेल से ऊपर क्या होता है, सेल मिलकर सेल ग्रुप टुगेदर होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। हाँ जी, टिश्यू ग्रुप टुगेदर होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेन बनाते हैं। ऑर्गेन ग्रुप टुगेदर होकर ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, और बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं। तो ये सक्सेसिवली ऐसे चलता रहता है, ठीक है बेटे, इस तरीके से चलता रहता है। ये तो मैंने पढ़ लिया, ये तो मैं पढ़ती आई हुई हूँ आज तक, लेकिन क्या आपको लगता है कि सेल से नीचे भी कुछ है, क्या सेल भी किसी चीज से मिलकर बना है, तो किस चीज से मिलकर बना है, बिल्कुल सही सोचा आपने, सेल जो है वो ऑर्गेनेलीज से मिलकर बना है। तो सेल से नीचे क्या है, ऑर्गेनेलीज है, ठीक है बेटे जी। क्या ऑर्गेनेलीज से नीचे भी कुछ है, ऑर्गेनेलीज से नीचे हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्या है बेटा जी, बायोमोलिक्यूल्स हैं। क्या है ऑर्गेनेलीज से नीचे, बायोमोलिक्यूल्स। कौन से बायोमोलिक्यूल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, मेनली तो यही है अपने पास 6, ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो हम केमिस्ट्री में पढ़ा करते थे। तो यानी कि बॉडी क्या है, एक केमिस्ट्री ही तो है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस ही तो हो ही हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, मेटाबॉलिज्म। क्लियर हो गया सब मामला, ठीक है, वेरी गुड। अब हम मेटाबॉलिज्म को और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के अंदर ना ऐसा नहीं है कि खाली जो बॉडी को बनाने वाली रिएक्शंस है वही हो रही है मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, बॉडी को सिंथेसाइज करने वाली भी हो रही हैं और बॉडी को ब्रेक डाउन रिएक्शंस भी हो रही हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हम उनको डिस्कस करेंगे, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होती है बेटा जी, 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है सिंथेटिक रिएक्शन, ठीक है, और एक होती है ब्रेक डाउन रिएक्शन। अब आपको टर्म से ही समझ में आ जाता है सब कुछ बायो के अंदर कि सिंथेटिक का मतलब क्या है। ओ बेटे जी, ये सिंथेटिक ना यहाँ पर वो आर्टिफिशियल वाला सिंथेटिक नहीं है कि नेचुरल है, ये सिंथेटिक है, ठीक है। यहाँ पर सिंथेटिक का मतलब है सिंथेसिस करने वाली रिएक्शन, ठीक है, फॉर्मिंग रिएक्शंस, यानी कि जिसमें कुछ बन रहा है, ठीक है। और ये तो समझ ही आ रहा है ब्रेकडाउन की कुछ टूट रहा है। अब क्या बन रहा है और क्या टूट रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही होगी बॉडी के अंदर तो वो कौन सी हो जाएगी, सिंथेटिक रिएक्शन हो जाएगी। अब कोई चीज़ बन रही है बॉडी के अंदर, कोई चीज़ बॉडी के अंदर फॉर्म हो रही है तो वो बॉडी को बना रही है, तो क्या हम उसको कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, फॉर्मिंग रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ठीक है। तो क्या हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिंथेटिक रिएक्शंस को कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। कुछ बन रहा है इसके अंदर, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म,
बिल्कुल बोल सकते हैं। और इसके लिए एक टर्म देते हैं हम, क्या, जो आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एनाबॉलिज्म। इस टाइप के मेटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म बोलते हैं। सिंथेटिक रिएक्शन, फॉर्मिंग रिएक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कुछ बन रहा है तो कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, और एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करें तो एनाबॉलिज्म हो गया इसका मतलब। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताएंगे आप मुझे? इसका एग्जाम्पल हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट शो करते हैं, जो होती है फोटोसिंथेसिस। नाम में भी देखिए सिंथेसिस आ गया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ब्रेकडाउन रिएक्शन में देखिए क्या होता है। ब्रेकडाउन रिएक्शन को हम, इसके अंदर क्या हो रहा है? कुछ टूट रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, तो क्या हम इसको डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं इसको हम डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या हो रही है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। थोड़ी सी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करती हूँ बेटा जी, तो देख लेना। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ब्रेकडाउन डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म हो गया। क्या अब हम इसको डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म में कुछ टूट रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? कैटाबॉलिज्म बोल सकती हूँ। इसके लिए मैंने एक सिंगल टर्म दे दी अपने पास, कौन सी? कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कुछ टूट रहा है, क्या टूट रहा है? क्या टूट रहा है बताइए? हमारी माउथ के अंदर फूड है, फूड में क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है, माउथ के अंदर सेलेवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, एंजाइम। वो सेलेवरी अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? वो स्टार्च को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसको क्या करता है? सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में, शुगर में जो है, सुक्रोज में और ग्लूकोज में जो है ब्रेक कर देता है। ठीक है बेटे, तो ये होती है ब्रेकडाउन। तो इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं डाइजेशन, कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल हम। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या बेटा जी? डाइजेशन। या फिर रेस्पिरेशन में भी क्या हो रहा है? फूड मॉलिक्यूल टूट रहा है, जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन इसके दोनों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आगे बेटा जी बात समझ में कि सिंथेटिक रिएक्शन और ब्रेकडाउन रिएक्शन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? बिल्कुल क्लियर कट है। देखिए दोबारा से देखते हैं। सिंथेटिक रिएक्शन फॉर्मिंग रिएक्शन, कुछ बन रहा है, सिंथेसिस हो रही है। किसकी सिंथेसिस? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की सिंथेसिस हो रही है। कुछ बन रहा है तो इसको कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, और उसके लिए एक सिंगल टर्म दी हमने, एनाबॉलिज्म। एग्जांपल इज फोटोसिंथेसिस। ब्रेकडाउन रिएक्शन, कुछ टूट रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। इसके लिए सिंगल टर्म दी कैटाबॉलिज्म, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है बेटे, मेटाबॉलिज्म क्लियर है इतना? ठीक है बेटा जी। अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म को अपने रिलेट करेंगे। ठीक है, रिलेशन पढ़ेंगे ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में। पढ़ा है आपने कभी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में रिलेशन? आइए आज पढ़ेंगे हम। इसको पोस्ट करके नोट कीजिएगा अच्छे से। क्या रिलेशन है बेटा जी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के अंदर? हम पढ़ेंगे 3 केसेस। ठीक है, 3 केस पढ़ेंगे हम जिसमें ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म का रिलेशन होगा। ठीक है बेटे, एक बात और बता दूं आपको, हम हर क्लास के एंड में 5 बायोलॉजिकल टर्म्स डिस्कस किया करेंगे बेटा जी। ठीक है, जो आपको बायोलॉजी में हर टर्म समझने में बहुत हेल्प करेंगी। जब आप एक थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे मेरे साथ लेक्चर अटेंड करते करते, तब आप जो है बहुत अच्छे तरीके से एबल हो जाएंगे टर्म्स को पहचानने के लिए। तो हम डेली की क्या करेंगे, ताकि आप पर बेटा जी बाहर ना आए, बिल्कुल भी बाहर ना आए, तो हम क्या करेंगे, डेली की 5 टर्म्स अपनी पढ़ लिया करेंगे। ठीक है, क्लास के एंड में। तो हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ में क्या रिलेशन है। लिखेंगे क्या? रिलेशन बिटवीन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। क्या रिलेशन है ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के बीच में? इसको रब कर देते हैं बेटा जी। ठीक है, इस चीज़ को रब कर देते हैं यहाँ से। क्या रिलेशन है ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के अंदर बेटे? 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस है बेटे व्हेन को मैं लिखती हूँ W/N। ठीक है, व्हेन एनाबॉलिज्म यानी कि कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म एक्सीड्स, बढ़ जाएगा कैटाबॉलिज्म से, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म से, देन क्या होगा? ग्रोथ अकर्स। ठीक है, यानी कि जब सिंथेसिस रिएक्शंस बॉडी के अंदर एक्सीड कर जाएंगी ब्रेकडाउन रिएक्शंस को, तो क्या होगी? बॉडी की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो एक रिलेशन निकल के आया मेटाबॉलिज्म और किसके अंदर? ग्रोथ के अंदर। सेकंड केस है हमारा व्हेन कैटाबॉलिज्म
एक्सीड्स एनाबॉलिज्म, यानी कि जब टूटने वाली रिएक्शंस जो है वो बनने वाली रिएक्शन से ज़्यादा हो जाएंगी, तब क्या होगा बेटा जी? बिल्कुल सही पहचाना, तब क्या हो जाएगी? बॉडी की डी ग्रोथ हो जाएगी, और डी ग्रोथ को हम नेगेटिव ग्रोथ भी बोलते हैं। ठीक है बेटे, डी ग्रोथ हो जाएगी तब बॉडी की। और तीसरा केस अपने पास निकल के आया, क्या बताएंगे? एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा हो गया, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म से ज़्यादा हो गया, क्या रह गया? एक ही तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को बराबर कर दो, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, व्हेन एनाबॉलिज्म इक्वल्स टू कैटाबॉलिज्म, तब क्या होगा बताइए? देन नो ग्रोथ विल टेक प्लेस, कोई ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तब कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, नो ग्रोथ। ठीक, तो ये तीन केस अपने पास निकल के आए, केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके। ठीक है बेटे, अब देखिए ये रिलेशन हो गया, इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में अपन देख लेते हैं कैसे। देखिए फर्स्ट हो गया हमारे पास when anabolism exceed catabolism, catabolism exceeds anabolism, anabolism equal to catabolism, तो इसमें क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी, इसके अंदर क्या हो जाएगी? डी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगी? नो ग्रोथ होगी। ठीक है, ऐसे रिमाइंड रखना है, ऐसे रख लीजिए। ठीक बेटा जी, तो ये हो गया हमारा रिलेशन कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बीच में ग्रोथ के साथ। ठीक, ठीक है बेटे, अब हमारी बारी आ गई है किस चीज की? बारी आ गई है 5 बायोलॉजिकल टर्म्स की। ठीक है, किसकी बारी आ गई? हमारी 5 बायोलॉजिकल टर्म्स जो हम डेली डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, तो हमारी 5 बायोलॉजिकल टर्म्स हैं आज की, जो बायो में यूज करते हैं हम। फर्स्ट है हमारी कौन सी बेटा जी? हाँ जी, फर्स्ट है आर्थ्रो। ठीक है, सेकंड है एकॉस्टिक, थर्ड है एंड्रो। ठीक है बेटा जी, फोर्थ कौन सी है हमारी? आर्बर और ऑडिटरी। फोर्थ कौन सी है? आर्बर और ऑडिटरी। आर्थ्रो मतलब का क्या होता है? बायो में आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट। ठीक है, एकॉस्टिक का मतलब क्या होता है? साउंड। एंड्रो का मतलब क्या होता है? मेल। आर्बर का मतलब क्या होता है? ट्री। ऑडिटरी का मतलब क्या होता है? सबको पता ही तो, हियरिंग, सुनना। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं आपको, थोड़ा साइन के बारे में देख लेते हैं। बायो के अंदर मेल और फीमेल के लिए कौन से साइंस यूज़ करते हैं हम? मेल के लिए यूज़ करते हैं ये सर्कल के ऊपर एरो, और फीमेल के लिए यूज़ करते हैं सर्कल के ऊपर एरो, सॉरी, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं सर्कल के नीचे प्लस। तो ये साइन हो गए हमारे मेल और फीमेल के बायोलॉजी के अंदर। ठीक है बेटा, और अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं, तो उसको हम कैसे शो करेंगे? बिल्कुल सही कहा, उसको हम अलग ही तरीके से शो कर देंगे। दोनों है जिसके अंदर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, बाइसेक्सुअल। ठीक, तो ये हमारी कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स हो गई। और आज के चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। लिविंग वर्ल्ड में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? लाइफ के बारे में पढ़ा, लिविंग बीइंग को कैरेक्टराइज करने वाले कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ठीक है, सबसे पहले उसमें ग्रोथ डिस्कस की थी। ग्रोथ 2 टाइप्स की, डिटर्मिनेंट, इंडिटर्मिनेंट। इट इज अ टाइप ऑफ irreversible and permanent change, increase in number and increase in mass। बिल्कुल ठीक समझे। ठीक है, और 2 इसके अंदर हमने पढ़ी थी, ग्रोथ इज इंटरनली, ग्रोथ इज एक्सटर्नली, इंटियोसेप्शन और एक्रीशन। एक्रीशन जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में होती है, आर्टिकल्स में होती है। दैट्स वाई ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा जी, उसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा। मेटाबॉलिज्म के बारे में आपने क्या पढ़ा था?
मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा कि सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी, उसके अंदर एनाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, सिंथेटिक रिएक्शंस, ठीक है। सेकंड पढ़ा हमने कौन सा, ब्रेक डाउन रिएक्शंस, डिस्ट्रक्टिव कैटाबॉलिज्म और डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, जिसको हमने कैटाबॉलिज्म भी कहा था, ठीक है। फिर हमने ग्रोथ के साथ उसके जो है रिलेशन पढ़ा था मेटाबॉलिज्म का, और फिर हमने हमारी 5 बायोलॉजिकल टर्म्स डिस्कस किए हैं, ठीक है बेटा जी। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।